नमस्कार, मैं हूं नेहा। बाजार लंबी रेस लगाने की तैयारी में है और ये तेजी आएगी छोटे और मझौले शेयरों के दम पर। जी हाँ, तो अब सवाल ये है कि क्यों आएगी? आखिर स्मॉल और मिड कैप शेयरों में तेजी और छोटे मझौले शेयरों में तेजी को कहां से मिलेगी हवा? कौन करेगा छोटे मझौले शेयरों में इतना निवेश? और म्यूचुअल फंडों में कैश लेवल बढ़ने के क्या है मायने? यही समझाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश, क्यों दौड़ेंगे मिड और स्मॉल कैप। तो इस खास पेशकश पर बात करने के लिए हमारे साथ आप सबके चहेते जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच ये एक शो लाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम शो की तकनीक पर जाएं, डिटेल्स पर जाएं, अभी ये शो हम क्यों कर रहे हैं सर, किसके लिए? देखिए नेहा, आमतौर पर है ना, क्या होता है कि मार्केट में जब भी तेजी होती है, इंडेक्स बढ़ता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं हमारा क्या, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट आ गया, या 18,000 की निफ्टी हो गई, या बैंक निफ्टी 44,000 हो गई, हमारे तो भाव 15,000 वाली है, हमारे तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अभी भी 30-40% नीचे है, 20% नीचे है ना, तो हमारे तो भाव ही नहीं आए। मतलब वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, ठीक है, कि हमें तो तेजी में मौका ही नहीं मिल रहा पैसा बनाने का। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि बढ़ गए लार्ज कैप, क्या फ़ायदा, मिड कैप चलेंगे क्या? Exactly. अब चलेंगे तो क्यों चलेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन की। ये जो शो है ना, ये पूरा वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का है, मतलब नंबर्स, आंकड़ों वाला है, ठीक है। दो तरह से काम किया जाता है। एक तरह से थोड़ा नंबर्स का काम किया जाता है, दूसरा काम फंडामेंटल किया जाता है। फंडामेंटल काम आप तब करते हैं जब किसी सेक्टर या स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो वो सेकेंडरी स्टेज है, वो अलग है। लेकिन ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आएगा क्या, लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी होगी क्या, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पहुंच गया, निफ्टी लाइफ हाई के आसपास है, क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलेंगे क्या, चलेंगे तो और कितने चलेंगे, ये चल चुके उतना काफ़ी है क्या, 2-4 हफ्ते के बाद जनरली रुक जाते हैं, इस बार थोड़ा लंबा चलेगा क्या? ये सारे सवालों के अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, हाँ, तो इनके जवाब देने की कोशिश मैं आज करूंगा। और उसके लिए ये रिसर्च हमने पिछले कुछ दिनों से हम लगातार तैयार कर रहे हैं। और आपको याद होगा 28 अप्रैल को मैंने छुट्टियों में जाने से पहले कहा था कि बाजार बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है। और जब छुट्टियों से हम वापस आए, 6 अप्रैल को आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी दी थी, पॉलिसी में ब्याज दरें पोज कर दी थी। और उसके बाद 10-11 अप्रैल से हम लगातार मिड कैप शेयरों पे बुलिश नहीं है, सुपर बुलिश है, बेहद बुलिश है। और ये कह रहे हैं कि बार बार लगातार कि मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप शेयरों में बढ़िया तेजी होगी। और वो आप देख लीजिए, हो भी रही है। पिछले करीबन आप 30 ट्रेडिंग सेशन देखें, मुश्किल से 3-4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जो लाल निशान में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुए हैं। अब भी अगर 2 दिन से बैंक निफ्टी ठंडा होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अपनी रफ्तार बनाए रखते हैं। तो आज ये शो करने के पीछे, और सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा शुरुआत में, यहाँ वजह यही है ताकि आपको इस बात का कॉन्फिडेंस मिले कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उनमें तेजी होगी कि नहीं। ओके, चलिए, तो आज क्वांटिटेटिवली हम इसको एनालाइज करने वाले हैं, जैसा कि सर ने कहा। और एक जो पैरामीटर होता है जिसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, नंबर क्रंचिंग करनी होती है, एनालिसिस, उसे हम लेकर आएंगे। और वो है एफआईआई डीआईआईज का डेटा, यानी कि एफआईआई जो घरेलू फंड है उनकी प्रदर्शन कैसी रही है। तो सर, पिछले 6 महीने के आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वैसे 6 महीने के आंकड़े आप देखे तो मिले जुले हैं। मैंने नवंबर से लेकर अप्रैल तक के आंकड़े लिए, और मई के तो अभी शुरुआत के आंकड़े हैं। तो नवंबर से लेकर ये जो अप्रैल तक के आंकड़ों में, उनमें अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से अप्रैल के बाद मूड बदला है खरीदारी का। जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इन 3 महीनों में एफआई ने बिकवाली की है, दम लगाकर। मार्च के महीने में खाली हाथ रोका है। आपके सामने नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स आप देखिएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो लाल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे बिकवाली के निकाले, ठीक है। एफआईज खरीदते हैं तो लोकल फंड बेचते हैं, एफआईज बेचते हैं तो लोकल फंड खरीदते हैं। मतलब दोनों के बीच में आमने सामने वाला मामला रहता है। अब हुआ ये कि मार्च के महीने में एफआईज ने थोड़ी सी अपने हाथ रोका है, लोकल फंड ने मार्च के महीने में जम के खरीदारी की, 30,000 करोड़ से ज़्यादा की। क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में पैसा बहुत आता है, क्लोजिंग होती है। हाँ, क्लोजिंग के साथ। अप्रैल में दोनों के आंकड़े बहुत छोटे। अप्रैल महीने के आंकड़े देखिए, 5,700 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी है और 2,200 करोड़ की लोकल। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग रुझान जो है कि अप्रैल के महीने से दोनों बेच नहीं रहे, दोनों नहीं बेच रहे।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यानी कि अब दोनों की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम हो, अब खरीदारी कितनी होगी वो देखने वाली बात है। तो खरीदारी में मई में अब तक का जो आंकड़ा है 16,000 करोड़ की खरीदारी मई में अब तक कर चुके हैं। यानी कि नवंबर का महीना था जहां 22,000 करोड़ की एफआईज की खरीदारी थी, उसके बाद अब तक का ये बेहतरीन सबसे बेस्ट महीना आ रहा है। पिछले 6 महीने का सबसे बेस्ट महीना बनने की तैयारी मई कर रहा है। सो एफआईज का पूरा रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन मुझे मजा इसमें नहीं है। अच्छा, एफआईज ले रहे हैं ठीक है, लेकिन आज की जो डिटेल्ड स्टडी है, जो रिसर्च है, वो आगे ये एफआईज के बजाय लोकल फंड्स नहीं ले रहे हैं इस महीने, जिन्होंने 5,000 करोड़ की बिकवाली की है, इस पर है जो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको एक ब्रॉडर पिक्चर के लिए ये समझने के लिए ये है कि अप्रैल और मई एफआईज का मूड बदल रहा है। तो एफआईज का मूड बदलने का मतलब ये कि दिग्गज शेयरों में इंडेक्स लेवल पे आपको ज़्यादा कमजोरी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो जो खरीदते हैं बड़े शेयर खरीदते हैं, लार्ज कैप खरीदते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा काम है। चलिए, तो एफआईआईज तो हमारे फेवर में काम करते हुए यहाँ पिछले 3 महीनों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, म्यूचुअल फंड्स का क्या? म्यूचुअल फंड में कैश लेवल कितना है और क्या बढ़ रहा है ये? देखिए, 2 तरीके से कैश लेवल देखा जाता है। एक तो कैश लेवल, भाई जितनी भी म्यूचुअल फंड के पास पैसा है उसके सामने वो कितना कैश लेके बैठे हैं। और ये बात जो हम कर रहे हैं सारी की सारी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना कैश है उसकी बात करें। और क्यों कर रहे हैं कि जो कुछ भी लोकल फंड्स के पास, अब एफआईज आप भूल जाइए, एफआईज का डेटा मैंने आपको समझा दिया कि तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको समझ में आ गया कि एफआईज क्या करें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एफआईज लिमिटेड पैसा लगाते हैं, लोकल फंड्स ज़्यादा लगाते हैं। इस लिहाज से अब हम जो फंड फ्लो पर आ रहे हैं वो लोकल फंड्स के फ्लो पर आ रहे हैं। अब इसे 2 तरीके से देखा जाए, एक परसेंटेज में कि टोटल जितना भी पैसा लोकल फंड्स के पास है म्यूचुअल फंड में उसका कितना कैश लेके बैठे, परसेंटेज भी होता है। और एक एब्सोल्यूट नंबर में कि वाकई में कितना कैश है। तो पहले देखिए, नवंबर से लेकर अप्रैल तक के आंकड़े आपके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपके लिए धीरे धीरे आएगा। 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर कैश लेवल चल रहे हैं। और कैश लेवल जो है परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो 5% के पार निकल चुका है। अप्रैल में 5.1%, समझिए आपके पास मतलब 100 रुपये का AUM है, टोटल म्यूचुअल फंड में 100 रुपये लगे हुए हैं, तो 5 रुपये वो कैश लेके बैठे हैं, जो कि हाईएस्ट चल रहा है इस वक्त। अब समझिए कैसे। टोटल अप्रैल के महीने में 13,31,000 करोड़ रुपए का इक्विटी में पैसा है, 13 लाख, ये लोकल फंड का। उसका 5.1% वो कैश लेकर बैठे हैं। यानी कि कैश लेवल जो है ना वो हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त चल रहा है परसेंटेज के लिहाज से। ये बड़ी चीज़ है। तो धीरे धीरे ये देखिए परसेंटेज बढ़ रहा है। नवंबर में 4.6% था, 4.5, 4.7, अब 5% के ऊपर जनरली कैश लेवल नहीं रहता इक्विटी फंड्स में, जनरली नहीं रहता। और ये हाईएस्ट लेवल है। और अगर यही आप है ना 5 साल का एवरेज कैश लेवल देखेंगे तो 3.8% ही था। अगर हम देखें तो एवरेज के मुकाबले कैश लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी बढ़ा हुआ का मतलब क्या है, आप म्यूचुअल फंड कैश कब रखते हैं अपने पास? कैश 2 कंडीशन में रखते हैं। एक, या तो उन्हें लगता है कि रिडम्पशन आ सकता है तो पैसे रखें हाथ में, या फिर उन्हें लगता है कि करेक्शन आ सकता है तो पैसे रखे हाथ में। भाई रिडम्पशन आएगा तो देने पड़ेंगे, तो कहाँ बेचेंगे कोई भी शेयर। और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जल्दी से बिकते नहीं है, आराम से, मतलब कम लिक्विड होता है कंपेरेटिवली, तो इसलिए वो कैश रखते हैं। या फिर उन्हें लगता है कि अरे भाई करेक्शन आएगा, मार्केट नीचे आएंगे, तो थोड़ा पैसा रखते हैं हाथ में, फिर खरीदेंगे। सो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। और अप्रैल के महीने में जो कैश लेवल है वो 68,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो हाईएस्ट है। अब तक का हाईएस्ट कैश लेवल है म्यूचुअल फंड में, 67-68,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो एनीवे पहले मैं आपको परसेंटेज में बता दूं, 5% के आसपास का आपका कैश लेवल है, वो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है इस वक्त। ओके, चलिए, और एवरेज के भी ऊपर, ये काफ़ी ऊपर चल रहा है। अच्छा सर, आमतौर पर कैश लेवल है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता, मतलब रेंज क्या होती है? ये औसत की तो हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज आपने बताया, बट आमतौर पर यही लेवल्स दिखते हैं या कुछ अनोमली है? नहीं, ये हाईएस्ट लेवल पर है। देखिए, मैं आपको पिछले कुछ महीनों का कैश लेवल बताऊं। नवंबर में 60,000 करोड़ से कम का कैश था। अच्छा, ठीक है। ये कैश लेवल बढ़कर अब 68,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 10% से ज़्यादा और कैश लेवल बढ़ गए। अच्छा, जो पिछले 5-6 महीनों में, यानी कि पिछले 5-6 महीनों में पैसा तो आ रहा है म्यूचुअल फंड के पास। हर महीने 13,000 करोड़ के आसपास की SIP आ रही है, करेक्ट। दूसरा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा पूरा का पूरा लग नहीं रहा मार्केट में। अच्छा, तो कैश लेवल आपके परसेंटेज में भी बढ़ गए, 5.1% है,
और एब्सोल्यूट नंबर में भी, चलो परसेंटेज तो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली कितना पैसा लगना है वो इंपॉर्टेंट है ना। तो 68,000 करोड़ के कैश लेवल पे इस वक्त म्यूचुअल फंड बैठे हैं। सोचो 68,000 करोड़, ये पैसा उन्हें या तो लगाना है आज नहीं तो कल, या फिर उन्हें रिडम्पशन के लिए रखना है। अब रिडम्पशन कितना आ सकता है, स्पेशली जब आप ट्रेंड देखें कि पिछले कई महीनों से नेट इनफ्लो ही आ रहा है, आउटफ्लो है नहीं, आउटफ्लो नहीं है। तो आप उसके लिए कितना रखेंगे, 3%, 4%, 3.5%, और कितना आप लगाएंगे, ये कहानी है जिसको हम आगे बताएंगे। ओके, चलिए ये तो हमने क्लियरली समझ लिया कि इस बार कुछ अलग से होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड दे आर सिटिंग ऑन वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैश। सर मिड कैप स्मॉल कैप में कैश लेवल कितने हैं सर? अब ये सबसे इंटरेस्टिंग हमारी जो पूरी स्टोरी उसका पार्ट ये है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चाहिए तो यही कि ओवरऑल कैश लेवल कितना क्या आपका चल रहा है। तो अब आप देखिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कैश लेवल है, जो भी कैश लेवल उसको दो पार्ट में कर लीजिए। एक मिड कैप स्मॉल कैप में कितना है, और दूसरा आपका कैश लेवल आता है वो है आपका एवरेज कितना है। ठीक है, तो अब इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कैश लेवल लगातार बढ़ रहा है, पिछले 6 महीने से हाईएस्ट लेवल पर आ गया है। ओके, और इनका कैश लेवल लगभग 6% तक बढ़ चुका है। अच्छा, हाँ, सो अब इसमें यह कि ये रिकॉर्ड लेवल के आसपास कैश लेवल है, लगभग 26,000 करोड़ के आसपास का। तो अब 26,000 करोड़ के आसपास का कैश लेवल जो म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चल रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। यानी कि आपके टोटल 68,000 करोड़ में से 26,000 करोड़ करीबन ऐसा पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप में जाएगा। बाकी बचा हुआ 40,000 करोड़ है वो लार्ज कैप में भी जाएगा, उसमें से भी काफ़ी पैसा मिड कैप में स्मॉल कैप में जाता है। कई सारे मल्टी कैप फंड होते हैं, ELSS होते हैं, मैं उनको गिन ही नहीं रहा। अच्छा। मैं सिर्फ उन फंड्स का पैसा गिन रहा हूँ जो प्योरली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है। करेक्ट, क्योंकि कई सारे LSS फंड है, हाँ, कई सारे फंड्स मल्टी कैप फंड होते हैं, मल्टी-कैप, फ्लेक्सी करेक्ट, फंड्स, हाँ, फ्लेक्सी फंड होते हैं, कई सारे लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड भी होते हैं। तो उनको मैं गिन नहीं रहा, मैं प्योरली वो पैसा गिन रहा हूँ जो मिड कैप्स के लिए रखा गया है। अच्छा, 27-28,000 करोड़, 27,000 करोड़, ये पैसा अभी भी पड़ा है इनके पास में, जो लगने की तैयारी में आगे पीछे जब भी हो। सो इस स्टडी में जो खास बातें हैं वो ये कि आपका जो एक तो एवरेज कैश लेवल है जो 2018 में 30,000 करोड़ हुआ करता था, अब बढ़कर आपका लगभग 62-63,000 करोड़ हो गया एवरेज कैश लेवल। यानी कि कैश लेवल आपके म्यूचुअल फंड में बढ़ रहे हैं, नो डाउट आपका AUM भी बढ़ रहा है, उस लिहाज से बढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो कैश लेवल आपके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 26,000 करोड़ का पड़ा है, इसका क्या होगा और कब होगा, ये कहानी है इसमें। यानी कि म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड कैश लेवल पर बैठे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में। अच्छा, तो सर अब मुझे ये बताइए, ये जो एलिवेटेड कैश लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, अब मतलब क्या है? और वो जो दो सवाल आपने अभी दर्शकों के सामने रखे, कहाँ जाएगा, कब तक जाएगा, मेरा एक और सवाल है, लेकिन सर आप पहले इसका जवाब देखो, दीजिए। दो तब चीज़ें, करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट पूरा डिमांड सप्लाई से चलता है करेक्ट, फंड्स के लिहाज से। फंडामेंटल अपनी जगह, वो फंडामेंटल तो हर स्टॉक का आप जब भी खरीदते बेचते हैं वो देखते हैं, वो अपनी जगह। इस वक्त जब हम क्वांटम रिसर्च की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में खरीद कौन सकता है, बेच कौन सकता है। ठीक है, तो खरीदने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में FIs का इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि वो इतने छोटे स्टॉक होते हैं कि उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा खरीद बेच नहीं सकते, लिक्विडिटी के इशू होते हैं थोड़े बहुत। उनका फोकस लार्ज कैप पर होता है। तो अब कौन बचे हैं दो ही तरह के लोग, एक म्यूचुअल फंड्स, लोकल फंड्स जो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लेकर बैठे हैं, और दूसरा आम ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदना पसंद करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में तो लगातार पैसा आ रहा है, कैश लेवल हाईएस्ट बैठे हैं, और लोकल इन्वेस्टर्स भी मार्केट पर बुलिश ही हैं, पॉजिटिव हैं, तो खरीदारी तो आनी है, बिकवाली कहाँ। हाँ। यही रीजन है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के जिन फंड्स को जो शेयर पसंद है वो बेचते ही नहीं है, वो नीचे आए तो लेने का सोचते हैं, बोले बेच के लेंगे क्या। तो सर ये क्या, ये अभी का फिनोमेना है, ये हमेशा ही मिड कैप स्मॉल कैप के फंड बायर्स के साथ दिखता है? नहीं, हमेशा नहीं होता, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये कि लोकल फंड्स के पास पैसा पूरा आ रहा है। नहीं तो क्या है कि अगर रिडम्पशन भी हो तो उन्हें लगे कि यार कभी तो बेचना पड़ेगा, तो हम कम खरीदें थोड़ा। तो इसलिए एक तो चीज़ है कि जो इनके पोर्टफोलियो में है वो ये बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं, भले ही वो महंगा ट्रेड कर रहा है। कई बार होता है कि जो स्टॉक 30 या 40 के मल्टीपल पर ट्रेड करता था वो 60 पे है, तब भी जानते हुए भी नहीं बेच रहे। अच्छा, एक ये। दूसरी चीज़ ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि
ये स्टॉक ऐसे हैं जो आमतौर पर एफएनओ में नहीं है, ठीक है, जहाँ पर एफआईज कभी भी मूड बिगाड़ कर मुंह फुलाकर बेचने नहीं आएंगे, तो सप्लाई की रिस्क कम हो जाती है। करेक्ट। तो एक तो ये कि डिमांड है, दूसरी तरफ सप्लाई रिस्क कम है, पैसा भी है, तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो आप एक्शन देख रहे हैं पिछले 4-6 हफ्ते से, ये वो फोमो वाली बाइंग वाला मूव, फियर ऑफ, हाँ, क्योंकि अगर आपके पास पैसा पड़ा, स्पेसिफिकली अगर देखिए किसी इन्वेस्टर ने लोकल फंड को पैसा इस वक्त डाला है म्यूचुअल फंड में, इसलिए डाला कि आप मेरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लगाओ, तो जाके लार्ज कैप तो नहीं खरीदेगा। सही बात है, खरीदना तो वही पड़ेगा। अच्छा, लार्ज कैप खरीद भी लिया तो आप बेंचमार्क के सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम दिखेगी। परफॉर्मेंस तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा आती है। तो ये बड़ी वजह है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में यहाँ पर खरीदारी हो रही है। अब इस सवाल का दूसरा जवाब है, सप्लाई कहाँ से आ सकती है? हाँ। जब लेने वाले आपके लोकल फंड्स हैं, हाँ। रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज का योगदान ज़्यादा न खरीदने में न बेचने में, हाँ। सप्लाई की रिस्क एक ही जगह से, कहाँ? और वो कंपनियों की तरफ से, कंपनियों के प्रोमोटर की तरफ से। अगर कंपनियां देखते अरे वाह डिमांड है, बहुत बढ़िया, आओ हम हमारी तरफ से थोड़ा QIP कर लें, थोड़ा डाइल्यूशन कर लें, एक वो होता है। दूसरा, नए नए IPOs आए जो मार्केट से थोड़ी लिक्विडिटी निकालने की कोशिश करें। ये दो जगह ऐसी है जहाँ से आपको सप्लाई आने की रिस्क है। अच्छा। या प्रमोटर्स अपनी स्टेक बेचे करें फंड्स को। सो एक तो प्रमोटर या कंपनी की तरफ से, और दूसरा आपका कहीं कहीं नया IPO यानी कि अदरवाइज ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं है। ओके। हाँ, सो सप्लाई आने की रिस्क कम है, डिमांड की संभावनाएं ज़्यादा है। चलिए उस रिस्क को हम साइड में रख देते हैं। सर, इवेंचुअली जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 4-6 हफ्ते से हम देख रहे हैं बहुत ट्रैक्शन इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल मन में वही आता है, इज दिस यूफोरिया हियर टू स्टे, और उनको करना क्या है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ। एक तो ये कि आमतौर पर क्या होता है, ये सारी इन्वेस्टर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ख़राब मार्केट में लिया नहीं जाता, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो कभी भी नहीं लिए जाते, बहुत मुश्किल होता है। तो होता है कि आप जब लेते तो आप ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं, और उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, तो मार्केट नीचे जाएगा तो करेक्शन शार्प होगा। अब आप जब 16,800 के आसपास निफ्टी पर आए, तो भले इंडेक्स ज़्यादा घटा नहीं, मुश्किल से 10%, लेकिन आप देखो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कितने शेयर ऐसे जो 40%, 50%, 60% ऊपर से नीचे आ गए। हाँ। और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक भी 30-40% घटे। ऐसा नहीं कि उन कंपनियों में कोई खराबी है ना, किसी के तो चलो रिजल्ट खराब है, घट जाए तो भी समझ। कई कंपनियां ऐसी भी आपको मिलेगी जिनके रिजल्ट भी ठीक ठाक हैं, आगे आउटलुक भी, फिर भी 30% नीचे। अब ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर हिल जाता है। वो सोचता है कि यार मैं गलती तो नहीं कर दी मैंने लेके। फिर क्या होता है, जब इस तरह के माहौल में जब बाइंग आनी शुरू होती है, पहले लार्ज कैप्स भागते हैं, इंडेक्स में मूव आता है, इंडेक्स में मूव आने के बाद फिर मिड कैप जब चलना शुरू होता है, तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है यार बढ़िया है, अब मेरा पोर्टफोलियो में भी थोड़ा जान आई। हाँ, जान आई, थोड़ा एक्शन आया, थोड़ा हिलना डुलना शुरू हुआ, NAV ऊपर आए। फिर क्या करते हैं, अच्छा ये XYZ है, मेरे इस भाव का लिया, भाई मेरा भाव आते ही बेच देना है मुझे। तो भाव आते ही बेच देना, तो फिर क्या आपने 1.5 साल पार्किंग खोल रखी है, मतलब आया रखे हैं, भाव आया बेच गए, तो फिर आप कमा नहीं पा रहे। अब कई बार ये होता है कि आप भाव आया ना बेचें, तो फिर आपको लगता है अरे बड़ी मुश्किल से तो भाव आया, वापस 5% 2% नीचे आ गया, मैं तो मिस कर गया, गलती कर दी। सो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जिन शेयरों में एक्शन फिर से हो रहा है, अगर आप ये सोचो कि भाई जब आपने लिया था तब आपने जो सोच कर लिया, अगर फंडामेंटल उससे ख़राब हो गए और सिर्फ मार्केट की तेज़ी के साथ ये शेयर ऊपर आ रहे हैं, तब तो आपको निकल जाना है। लेकिन अगर शेयर तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, बाजार के साथ गिर गया, रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट खराब नहीं, जैसे प्रॉब्लम मतलब जैसे कोई ऐसे बिजनेस है जो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको मालूम है समस्या है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो लोकल मार्केट्स के ही हैं, हमारे इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो खाली मार्केट का करेक्शन के साथ स्टॉक भी नीचे आया 20% 25%, तो वहाँ पे आपको भाव आने पर निकलना नहीं है। जहाँ नतीजे ठीक हैं, प्रमोटर ठीक है, बिजनेस ठीक है, और वो वापस ऊपर आ रहा है, तो आपको रुकना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जब भी बढ़िया वाली और बड़ी वाली तेज़ी बनती है ना, तो वो जब या तो वो 2 हफ्तों की होगी, ख़त्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा चल गई तो वो 8-10 हफ्तों की तेज़ी अच्छी बनती है। और उसमें भी समस्या क्या है नया कि अगर 8-10 हफ्तों की तेज़ी बनी और आपने 6 हफ्ते 4 हफ्ते 8 होल्ड किया, देखा, लेकिन आखिर के 1-2 हफ्ते जो थोड़ा यूफोरिया बनने लगता है मिड कैप में, उसमें भाव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, 10-10 20-20% आपके मिड कैप इंडेक्स मिड कैप शेयर भाग जाते हैं। अगर आप उस वक्त बेच कर निकल गए तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। पूरा 2 साल रखा
और 2 हफ्ते और रख लेता तो मेरे इतने पैसे बन जाते हैं। सो मेरा पॉइंट है कि अब आपने एंट्री गलत कर दी, समझो आपने ऊपर के भाव पे लिया, कम से कम आपने एक अच्छा काम किया, होल्ड किया। अब दूसरा अच्छा काम ये करिए कि जब आपके भाव आए तो उसको बहुत क्लोजली रिव्यू कीजिए कि मुझे अभी निकल जाना है या थोड़ा इंतज़ार करना है। और मैं ये अगर आपके पास क्वालिटी शेयर, तो मुझे लगता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते और अगर आपने होल्ड कर लिया तो आपका बढ़िया पैसा बनने की उम्मीद है। सो कम से कम अब तेज़ी कितनी होगी वो अपनी जगह है, लेकिन डेटा ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गिरेंगे नहीं, क्यों आपके पास फंड का सपोर्ट मतलब जितना गिरना था गिर चुके हैं। हाँ, वो तो खैर बॉटम तो काफ़ी टाइम्स हो गया, अब तो लाइव 52 वीक हाई के आसपास भी आ रहे हैं। सो अब यहाँ से कितना बढ़ेंगे एक बार वो छोड़ दो, लेकिन जब आपको ये पता है कि घटने के चांस कम है तो फिर बढ़ने की गुंजाइश है। तो उसके लिए थोड़ा आप है ना इसको दबा के रखिए। इसलिए आज पर्पज़ यही है कि ताकि है ना आप औने पौने दामों पे अच्छी क्वालिटी के शेयर बेच करने निकल जाए, इस चक्कर में कह रहे मैं तो बड़ी मुश्किल से भाव आया है, ये नहीं चाहिए। और अगर जहाँ अब भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा नहीं चले नीचे से, जहाँ कंपनियों के रिजल्ट ठीक है, बिजनेस अच्छा है, वहाँ अब भी आपकी अपसाइड बनेगी, वहाँ अब भी खरीदना चाहिए। छोटे छोटे सेक्टर रोटेशन में आ सकते हैं, जैसा डिफेंस चला, फर्टिलाइजर, रेलवे। एक्चुअली वही पूछने वाली थी सेक्टर्स। पूछिए। इनफैक्ट आईटी पे, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जितने भी अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, मिड कैप स्पेस में तुरंत आईटी स्पेस उनके दिमाग में आता है। तो ये जोड़ के वो जो इंडाइस सेक्टर, देखो मैं आपको बताऊं मुझे क्या पसंद है। हाँ। मैं आपको सिंपल बता, रेलवे स्टॉक्स हम लगातार कह रहे हैं, नो डाउट सारे नीचे से लगभग दुगने होने आए, अब भी यहाँ पर अगर आपका व्यू है ये चलेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आ जाए मानसून के चक्कर में तो वो वापस तेजी बन जाएगी, लेकिन एक दो स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग, एक कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं इस, और ऑर्डर बुक देखिए भर भर के ऑर्डर पड़े इनके पास, काम की कमी नहीं है, आपके ऊपर आप कितना काम कर सकते हैं। तो वो कंपनियां ढूंढो जिनके पास बहुत काम है या बहुत काम आने वाला है। अब जैसे रेलवे में साफ दिख रहा है ना, जो काम डिफेंस में हुआ आत्मनिर्भर भारत, वो अब रेलवे में हो रहा है, सरकार जहाँ खर्चा कर रही है उसी के तो ऑर्डर मिलेंगे लोगों को। सही बात है ना, उससे जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब में पैसा बनना है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो काम आ रहा है। छोटे मोटे सीमेंट का स्टॉक्स वो चल सकते हैं। बाकी बड़े सेक्टर्स में आपको थोड़ा चूजी होना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको अभी भी बहुत एक्शन दिखाने को तैयार है। तो मेरा ये समझना है यहाँ पर आपके लिए निवेश के मौके अब भी ढेर सारे हैं। सो आपको, और दूसरी ये चीज़ है कि जिन कंपनियों में गवर्नेंस इशू नहीं है, अब जैसे रेलवे है, क्या इशू है वहाँ पर, सरकार की कमी है, ठीक है, थोड़ी बहुत सरकार की पॉलिसी कम ज़्यादा कुछ हो जाए उससे कोई इशू आता तो आता है, बट अदरवाइज तो ज़्यादा है नहीं। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, रेलवे, ये तो एकदम एक दो सेक्टर और ऐसे हैं जो हाई रिस्क वाले हैं, जो आपको आगे मौका देंगे। एक उसमें मिड कैप आईटी है, और दूसरा मिड कैप फार्मा है। ये अभी नहीं, लेकिन एक दो बार जब भी फॉल होगा तो उसके बाद ये आपको चांस दे देंगे वापस से खरीदारी करने का। तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद बहुत, पहले तो ये समझाने के लिए कि ये क्यों शो किया, और हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आएगी कि कितना महत्वपूर्ण है डेटा एनालिसिस आपके लिए जो क्रंच करके लेकर आते हैं सर और हमारी पूरी टीम, उसको समझना और उसके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को, निवेश को कैसे मैनेज करें। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया है कि क्यों दौड़ेंगे मिड और स्मॉल कैप और किन सेक्टर्स पर आपको रखनी है नजर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।